हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मतलब के कौन कौन से स्टेप्स होंगी जो कि हमें किस टाइप के फाउंडेशन को सेलेक्ट करना है उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो एक एक करके हम उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमें सेलेक्ट करना है किसी भी टाइप ऑफ फाउंडेशन को तो कौन पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी? अबाउट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड द लोड एंटिसिपेटेड टू बी कैरिड आउट बाय द स्ट्रक्चर। मतलब के जिन जिन एसेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर के टाइप को बता रही होगी, और दूसरी वहां पे किस किस टाइप के लोड आएंगे उस स्ट्रक्चर में, उनकी जानकारी हम सबसे पहले स्टेप के अंदर कंसिडर करेंगे या फिर लेंगे। ठीक है, उसका हम एक डेटाबेस बनाएंगे। उसके बाद हमने अभी किसकी बात की? स्ट्रक्चर की बात की, और स्ट्रक्चर किस टाइप का है और कौन कौन से लोड आ रहे हैं। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर का लोड एट द एंड, हमारा सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग। मतलब कि पूरा का पूरा लोड कहाँ ट्रांसमिट होता है? फाउंडेशन से ग्राउंड पे होगा। तो हमें जब पहली इंफॉर्मेशन में हमने स्ट्रक्चर के टाइप और लोड की बात कर ली, तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या बच रहा है? सब सॉइल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे स्टेप के अंदर हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसकी? सॉइल की। और सॉइल भी मेरा सही वर्ड नहीं होगा, सब सॉइल की। हमें सब सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है कि सॉइल कैसी है, सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉइल कैसे बिहेव करती है किस टाइप की लोड्स के अंदर। तो मेरा दूसरा ये पूरा का पूरा स्टेप हो जाएगा। जब हमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लोडिंग, सब सॉइल के बारे में बात पता है, तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने माइंड पे एक थॉट बबल क्रिएट करूंगा अपने से, और उसमें मैं एक्सप्लोर करूंगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है इन गिवन दो डेटास के ऊपर। और मैं कुछ पॉसिबिलिटीज अपने मन में रखूंगा कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और बहुत सारी चीजों का वर्कआउट करूंगा। ठीक है, और उन पूरी की पूरी कंसिडरेशन के अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा? एक या दो टाइप के फाउंडेशन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा जो कि बेस्ड ऑन क्या रहेंगे? मेरी प्रिलिमिनरी स्टडीज के अंदर। और मुझे यहाँ पे ये भी पता हो जाएगा कि मुझे क्या कंसिडर करना है, सैलो फाउंडेशन लेना है या फिर डीप फाउंडेशन लेना है। और अगर इनको मैं कंसिडर कर लिया हूँ तो मैं इनकी डिटेल्ड स्टडी करूंगा, ताकि मुझे उस फाउंडेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी निकल के आ जाए। ठीक है, मुझे भाई स्टेबिलिटी भी तो प्रोवाइड कर रही है फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा अपनी प्रीलिमिनरी स्टडीज के ऊपर, जो कि मैंने अपने पॉसिबिलिटीज रखी थी, ये फाउंडेशन कर सकते हैं, ये फाउंडेशन कर सकते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने एक या दो टाइप के फाउंडेशन को कंसिडर किया, अब मैं क्या करूंगा? एस्टिमेट को फाइंड आउट करूंगा कि उस टाइप के फाउंडेशन के अंदर मेरा कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, जो कि मैंने एक या दो सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद मैं फाइनली डिसाइड करूंगा उन दो या तीन टाइप के फाउंडेशन में कि मेरे रिक्वायरमेंट को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा होगा, कौन सा फाउंडेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो लोड को ले रहा है, कंसिडर कर रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है, वो बाकी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये मेरे स्टेप्स होते हैं जब मैं सेलेक्ट कर रहा होता हूँ टाइप ऑफ फाउंडेशन, कि कहाँ पे किस टाइप के फाउंडेशन को प्रोवाइड करूँ। तो आई होप आप लोग को ये स्टेप्स समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।